वेलकम स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी वीडियोस मैंने अपलोड करी है यूट्यूब पर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जितनी भी वीडियोस बनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि इससे पहले कितनी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की बनी थी। आज हम करेंगे जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस किया था उसके बाद के जो क्वेश्चन बचे थे वो आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको फाइंड क्या करना, आपको क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट दिया है 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, और सेकंड जो दिया गया है वो आपको बेटा क्या दिया गया है, cot स्क्वायर थीटा। अब वो थीटा दे दिया तो सबसे पहले आपने लिखा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है ना। अब थीटा आ गया तो हमने एक डायग्राम बनाया, आपको मालूम है डायग्राम। सबसे पहले हमने यहां नाम दिया a, यह नाम दिया b, यह नाम दिया c, यहां आएगा थीटा। अब कोई एंगल होता है जैसे a b c तो यहां आता, राइट एंगल हमेशा यहां आता है, बाकी यहां कुछ भी नहीं। तो ठीक है बेटा, अब ये अपना 90 बन गया। cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपको बेस 7 दिया गया है और परपेंडिकुलर 8 दिया गया है। ठीक है ना। यानी आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? वही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां h क्या है? नाम पहले AOC, तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आपका? BC, तो यहां आ गया क्या बेटा? BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका? AB का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए AC का AC रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब BC की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसका देखिए AC स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा, 8 8 से कितना होता है? 64। ठीक है ना। 7 7 जा 14 है। यहां तक क्लियर। अब आप दोनों का करोगे, प्लस करोगे। जब आप प्लस करोगे तो कितना निकलेगा? 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 10, तो कितना आएगा? कैरी 1 11, तो 113। तो AC इज इक्वल टू क्या देगा? अंडर रूट 113। अब अंडर रूट 113 किसी का अंडर रूट होता नहीं है, तो यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 113 आ गई। आया समझ में? देखो वही जो पहले क्वेश्चंस किए थे पाइथागोरस थ्योरम से, वही क्वेश्चंस है। cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cos होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बेस दिया गया है, देन परपेंडिकुलर दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपने लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपके पास क्या है बेटा? AC। क्लियर। परपेंडिकुलर क्या आपके पास? BC। बेस कितना आपके पास? AB। क्लियर। अब देखिए AC का AC रहेगा, BC की वैल्यू कितनी है? 8, AB की वैल्यू कितनी है? 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 7 जा 49। आपने इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? 113। इसको हटा दो तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन अंडर रूट 113 का अंडर रूट होता नहीं है, इसलिए AC वैल्यू कितनी आ गई? 113 आ गई। क्लियर। आगे तक समझ में? अब हम देखिए, अब इन दोनों को वैल्यू को आपको फाइंड करना है, तो हम फाइंड किस तरीके से करेंगे? देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया बेटा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया। और नीचे क्या दिया है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी भी? तो ये क्वेश्चन में ही आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर।
अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू शो कर सकते हैं कि साइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन कैलकुलेशन काफी बड़ा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने यह फॉर्मूला लगाया a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, मालूम है आपको फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस b a प्लस b को देगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां देखिए मैं फॉर्मूला शो कर देता हूं, जैसे a प्लस b और a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहां a क्या है 1 और b क्या है sin, ठीक है। ऐसे नीचे क्या है, a क्या है 1 और b क्या है cos है, तो मैंने फॉर्मूला बना दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, 1 का 1 रहेगा sin, sin क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने परपेंडिकुलर लिखा देन हाइपोटेन्यूज लिखा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर आप लोगों को। क्या किया बेटा मैंने, sin का फॉर्मूला शो करा, क्या होता है p अपॉन h, इसका फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h। क्लियर, इतना आ गया आपको सामने। अब देखिए इसका 1 का 1 रहेगा माइनस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8, कितना है, या फिर नाम दे दो, पहले आपने नाम दिया BC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बेस कितना है AB अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 1 का 1 रहेगा, BC वैल्यू कितनी है 8, तो आप लिख दिए 8, और ये कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर इजिकल। अब फिर क्या आएगा अपॉन, अपॉन में क्या आएगा 1 का 1 रहेगा माइनस AB कितना आपके पास 7, तो 7 आ गया अपॉन AC कितना है अंडर रूट 113 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना आ गया बेटा सामने। अब ये देखिए 1 का 1 रहेगा, कोई चीज नहीं, 8 का स्क्वायर 64, अब यहां स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचे कितना 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना बचा 113 आया। तो बेटा क्या किया कि मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, वरना शॉर्टकट कर सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि देखिए पहले a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये माइनस प्लस आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ देखिए पहले प्लस दिया था यहाँ माइनस दिया था तो भी वही फॉर्मूला बना, यहाँ पहले माइनस दिया है बाद में प्लस दिया है वही फॉर्मूला बना। साइन क्या होता है p अपॉन h, p अपॉन h है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम में देखा p क्या है AB, वो BC है तो मैंने BC लिख दिया, हाइपोटेन्यूज कितने हैं AC तो AC लिख दिया। क्लियर। फिर मैंने देखा नीचे पे आया बेस, बेस कितना AB तो मैंने AB शो कर दिया, फिर मैंने देखा हाइपोटेन्यूज कितना है AC तो मैंने AC शो कर दिया। अब मैंने इसकी वैल्यू शो करी, 1 का तो 1 ही चल रहा है, BC वैल्यू कितनी है आपके पास 8 तो 8 आ गया, और फिर AC वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113 तो मैंने शो कर दिया। फिर नीचे मैंने क्या किया 1 का 1 शो करा, माइनस का माइनस शो करा, AB वैल्यू कितनी है 7 तो 7 आ गया, और AC वैल्यू कितनी अंडर रूट 113 तो अंडर रूट 113 आ गया। क्लियर। अब इसका मैंने क्या किया 1 का 1 दे दिया, इसको ओपन किया, स्क्वायर लगा तो 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा कितना 113। ऐसे नीचे आया 1 का 1 रहेगा माइनस का माइनस रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इतना क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसका आगे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अब हम, अब यहां पे एलसीएम क्या आएगा पहले देखिए 113, ऊपर से एलसीएम आएगा 113, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा। तो आपने क्या किया बेटा पहले ऊपर से एलसीएम लिया 113, तो 113 के इसमें 2 होगा, तो 113 के इनटू 1 में करो क्या आएगा 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल,
बेटा देखो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज नहीं करते हम। यहाँ जो हम यूज करते हैं एलसीएम में जो सही मेथड है वो है कि जो नीचे वैल्यू होती है उससे उसको डिवाइड दो, उसका जो आंसर है उसको ऊपर इंटू करो। जैसे मैंने 113 से 113 डिवाइड दिया, क्या बचेगा 1 बचेगा। मैं फिर 1 का इंटू किस में करूंगा 64 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 64। ऐसे नीचे आया, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा, तो आपने ले लिया 113। ठीक है, अब 113 का इसमें 1 में इंटू करो क्या आएगा 113 माइनस 113 कैंसिल, बचे कितना 49। क्लियर। अब बड़े देखिए ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। अब ये हमेशा याद रखना सेकंड से फोर्थ को कैंसिल कर सकते हो। सेकंड और फोर्थ क्या होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और फर्स्ट और थर्ड आपस में कैंसिल हो सकते हैं अगर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये 113 से 113 कैंसिल, बचे कितना बेटा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। यहां तक आप लोगों समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए मैं माइनस बता देता हूं किस तरीके से मैं माइनस कर रहा हूं। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने लिखा 113 डिवाइड किस देना 64 से देना। क्लियर। अब ये जा नहीं रहा है तो इधर के लिए लेना पड़ेगा, ये 13 बन जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9। कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा। क्लियर। अब यहां बचेगा कितना 10 मतलब 0, तो ये किससे लेना पड़ा, तो यहां बन गया क्या 10 बन गया। 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4, तो यानी कितना बचेगा बेटा माइनस करने में ऊपर वाला टर्म कितनी बचेगी 49। कितनी बचेगी 49। ऐसे नीचे वाली करो माइनस 113, फिर किससे करना है 49 से। अब ये नहीं जा रहा, कैरी 10 लेना, तो ये बन गया 13। 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 39 से 4 बचेगा, तो यहां पे 4। ठीक है, इधर क्या बचेगा दे चुके तो इधर 0 यानी 10 बच जाएगा, इधर से लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6 यानी 64, तो ये आ गया 64। यानी फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया 49 अपॉन 64। क्लियर। अब हम इसका सेकंड वाला पोर्शन निकालेंगे, और बेटा देखो जब सेकंड पोर्शन निकालेंगे, सेकंड पोर्शन क्या दिया गया है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, और cot तो ऑलरेडी वैल्यू दी गई है आपको, दी गई है ना ये cot 7 अपॉन 8, तो आपने यहां शो कर दिया 7 अपॉन 8 का स्क्वायर दिया गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 8 जा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 8 जा 64। कोई डाउट? बराबर शो करने के लिए नहीं कहा था, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दो अलग-अलग पॉइंट बोले थे, तो हमने उन दोनों को सॉल्व किया। क्लियर। अब ये बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया बेटा, इफ 3 cot a, इफ 3 cot a is equal to 4, आपको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a is equal to cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर है या नहीं है। बट ये नॉट इक्वल में है या फिर इक्वल में है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है 3 cot a, यानी थीटा यहां क्या दिया गया है, एंगल क्या दिया गया है, a दिया गया है। तो पहले मैंने बना लिया अपने हिसाब से। तो मैंने क्या बताया था बेटा, जो चीज यहां होती है a b c में से या p q r जो भी होगी वो यहां आएगी, तो यहां आगे a, यहां पर राइट एंगल, तो यहां पर c, लेकिन यहां राइट एंगल बोला नहीं है, आप चाहो तो यहां c भी दे सकते हो, लेकिन जो अपना चल रहा है a b c कर। अब मैं सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले बेटा, क्या दिया गया है 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4। अब ये देखिए ये 3 इंटू में कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया इससे पहले भी, तो 3 इंटू में कहां गया, डिवाइड में आ गया, तो आपने लिखा cot a is equal to 4 upon 3। कितना लिखा बेटा, cot a is equal to 4 upon 3। अब यहाँ cot क्या होता है, वही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये हो गया बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब आपने क्या किया, सबसे पहले वो यूज करेंगे क्या, अब आपको निकालना क्या बेटा, हाइपोटेनस। क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम किस फॉर्म में से निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, वही लिखेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिखना आप लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना क्लियर। अब h क्या है यहाँ पे AC, तो यहाँ पे शो करा AC का स्क्वायर
परपेंडिकुलर कितना है AB, वो BC सॉरी, तो BC आपने शो करा, और बेस कितना है आपका AB, तो आपने AB शो करा। ठीक है बेटा, AC क्या है हाइपोटेन्यूज, BC क्या है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है AB। अब AC की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो AC का AC रहेगा। अब BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, BC वैल्यू आपकी है 3 का स्क्वायर, तो यहां गया 3 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां गया 4 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए AC स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, AC का AC रहेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा 25, तो AC स्क्वायर डाउन कर लीजिएगा अंडर रूट, अब 25 पे इसका अंडर रूट होता है बेटा 5 का, तो यहां गया 5। इतना क्लियर आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने किया, यानी AC वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। बाय चांस अगर अंडर रूट AC वैल्यू आती है जिसका अंडर रूट नहीं होता तो वो अंडर रूट में शो कर देगा। यहां जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 23 आता, तो यहां आंसर क्या आता है इसका 23 आता। क्लियर। अब आपको चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है, बराबर है तो बराबर शो करिए, नहीं है तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो पहले हम लेफ्ट लेंगे फिर हम क्या लेंगे राइट लेंगे। क्लियर, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए हम इसके आगे सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बेटा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए बेटा इक्वल टू लगाया हमने, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं तो अपन इक्वल टू शो करते हैं। तो 1 का 1 रहेगा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहां पहले आपने शो करा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे भी शो करा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों में सेम है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में एक से आसान नहीं है कि जो एंगल वहां पे दिया गया वो एंगल इनमें भी है। ठीक है, 1 का 1 रहेगा, परपेंडिकुलर की क्या है बेटा BC, तो आपने शो करा BC, और बेस कितना है बेटा AB, तो आपने शो कर दिया AB का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका वही सेम क्या है BC अपॉन AB। यहां तक क्लियर बेटा, ये आया। अब देखिए 1 का 1 रहेगा, BC की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिख दें 3 अपॉन बेस कितना है 4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वो सेम टू सेम ही आएगा, भैया माइनस है तो यह क्या है प्लस, तो 3 अपॉन 4 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का 1 रहेगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, 4 4 जा 16। ठीक है ना। अब ये दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन अलग है, नीचे वाला पोर्शन अलग है। ऊपर वाले से एलसीएम अलग लेना पड़ेगा और नीचे वाले से एलसीएम अलग लेना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया बेटा ऊपर वाले पोर्शन से 16 into 1 में करो क्या आएगा 16 1 जा 16 माइनस 16 कैंसिल, बचे कितना 1 के into 9 में करो क्या आएगा 9 ही आएगा अपॉन ऐसे नीचे 16, नीचे से एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा, 16 1 जा 16 प्लस 16 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 9। दो बेटा एक चीज मैं समझा दूं, पहले आपने ऊपर वाला सॉल्व करा तो इतना पोर्शन हुआ, फिर ये जो लाइन है ना ये लाइन ये वाली है, फिर नीचे वाला आपने सॉल्व करा। अभी मैंने क्या बताया था सेकंड से आप फोर्थ को काट सकते हो और फर्स्ट से थर्ड को कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए सेकंड से ये वाला फोर्थ फिर कैंसिल हो गया, तो बेटा देखिए अब बचा कितना आपके पास 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, ये बचेगा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। 16 में से 9 जाएगा बचेगा, 16 में से 9 जाएगा बचेगा, बताओ 7 बचेगा 7, 16 9 जाएगा बचेगा बेटा 7 बचेगा। इसे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आया सब में इतना 16 9 क्या बचा 7 बचा और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर बेटा। देखिए वो जो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है,
सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर भी परपेंडिकुलर बेस, नीचे भी परपेंडिकुलर बेस। डायग्राम में देखा परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? BC, बेस की वैल्यू क्या है? AB। तो वो जो ऊपर भी शो कर रहा है, नीचे भी शो कर रहा है मैंने। अब मैंने क्या किया? वैल्यू शो कर दी। BC वैल्यू कितनी है? 3, AB वैल्यू कितनी है? 4। तो मैंने 3/4 को शो कर दिया। 1 प्लस 3/4 कर दिया। क्लियर? इसका मतलब उसको ओपन करा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 9/6 नीचे भी आएगा। ऊपर से एलसीएम कितना आएगा? 16 एलसीएम आएगा। 16 के इसमें इंटू करा 16 माइनस 9। अब ये वाली जो लाइन है जो दिख रही है, ये वाली लाइन है, ठीक है। इसके बाद नीचे से एलसीएम आया 16, 16 के इसमें इंटू करा 16 16 1 16 प्लस का प्लस 16 16 कैंसिल 9 बचा कितना ऊपर बेटा? 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। 16 9 जाएगा, बचेगा 7 बचेगा। 16 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ये आपने कौन सी साइड ली? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो बेटा देखिए राइट हैंड साइड के लिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लगाया। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। बेस पहले क्या है बेटा? बेस की वैल्यू क्या आपके पास? AB अपॉन AC, ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन AC। अब इसकी वैल्यू शो करो। AB की वैल्यू क्या है? 4। तो यहां बेटा कितना आ गया? 4। AC वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 आ गया माइनस BC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। तो 3 आ गया। और AC वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको ओपन करिए। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब यहां पे एलसीएम कितना आएगा बेटा? 25 एलसीएम आएगा। 25 25 कैंसिल, 16 बचा। 25 से 25 कैंसिल, माइनस 9 बचेगा, ठीक है बेटा। अब 25 में से 16 में 9 को माइनस करो, कितना बचेगा? 7/25 ये बचेगा। 7/25 बचेगा। क्लियर? यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कितना था आपका? 7/25 था, और राइट हैंड साइड भी क्या है आपका? 7/25 आया। तो आपने लिखा देयरफॉर साइन लगाया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? बराबर है। पूरा लिखना है इस तरीके से बेटा। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड लिख दिया और राइट साइड। क्लियर? इतना आ गया आपको समझ में कि हमें इसमें क्या करना पड़ा था कि लेफ्ट भी फाइंड करना पड़ा और राइट भी हमें फाइंड करना पड़ा। क्लियर? अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दिए गए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। यानी यहां पे बता दिया कि राइट एंगल B होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलिए इफ tan A इज इक्वल टू 1/3। यहां पे एंगल क्या बता दिया? A बता दिया, B बता दिया, ठीक है ना, दो एंगल बता दिए। उसके बाद फाइंड द, आपको करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। अलग अलग एंगल उसमें क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, एक ही एंगल में नहीं है। इधर भी देखिए AOC दिया है और यहां भी AOC दिया है, ठीक है। क्या एंगल डिफरेंस है बेटा? देखिए एंगल क्या है? डिफरेंट है। A के रिस्पेक्ट में करना है और C के रिस्पेक्ट में करना है, A के रिस्पेक्ट में करना है और C के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या हमारे पास? tan A इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो आपने डायग्राम बनाया पहले। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि राइट एंगल एट B, यानी B कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो जो सा एंगल बोला जा रहा है, जैसे यहां पे A बोला है तो A कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। और C आप अपनी मर्जी से कहीं लिख सकते, ठीक है ना। यहां पे कौन सा आता है? राइट एंगल आता है। यहां पे जो सा एंगल बोला गया है वो वाला एंगल आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे C होता तो C यहां आता, A हम पहले गए तो ऊपर लेके जाते हैं। यहां तक क्लियर? यहां कौन सा आता है? राइट एंगल आता है। अब tan होता क्या है बेटा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी परपेंडिकुलर आपको दिया गया 1 और बेस आपको दिया गया √3।
इतना क्लियर। अब आपने लगाया, अब आपको निकालना है क्या बेटा, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम किस फॉर्म में से निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहां लिखा सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + p²। ठीक है बेटा। अब यहां h क्या है आपका AC, तो आपने नाम दिया AC = परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC, तो आपने कर दिया BC² प्लस बेस कितना आपके पास AB, तो आपने यहां शो कर दिया AB। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया बेस। अब AC वैल्यू आपके पास तो है नहीं, तो आपने AC का AC रख दिया इक्वल टू, अब BC वैल्यू आपका कितनी 1, तो 1 आ गया प्लस, अब AB वैल्यू आपके पास कितनी है √3, तो आपने शो कर दिया √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब AC का AC रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां पे स्क्वायर है और यहां पे अंडर है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल, अकेला क्या बचेगा 3 बचेगा। अब AC स्क्वायर का AC स्क्वायर रहेगा, 3 + 1 कितना होता है बेटा 4, AC का AC रहेगा, स्क्वायर ऑफ ले दिया √4, 4 किसका अंडर होता है बेटा 2 का, तो आ गया क्लियर। तो यानी आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो बेटा चाहो तो दो डायग्राम से काम चला सकते, दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, चाहो तो आप एक ही डायग्राम से काम चला सकते हैं। लेकिन इसे रखना यहाँ जो एंगल चेंज है ना, तो हमेशा रखना जैसे परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज। अगर बाई आपने A के रिस्पेक्ट में अगर इसको बेस माना है, A के रिस्पेक्ट में अगर आपने इसको बेस माना है, तो C के रिस्पेक्ट में बेस ये माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोग आसानी समझ में आ जाए। ये जो डायग्राम है वो A के रिस्पेक्ट में है, ये जो डायग्राम बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट बन रहा है C के रिस्पेक्ट में। यहां आगे देखिए C, यहां आ गया B, तो यहीं जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोलना, A का पहुंचे ऊपर बढ़ गया। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, एंगल अलग होते हैं, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है। अब यह AB वैल्यू कितनी है √3, तो ABJ क्या आ जाएगा √3, और BC वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गई, और 2 को तो 2 ले गए। देखिए आप जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। क्लियर, क्या चेंज होता है एंगल डिफरेंस होने से, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है। यानी ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, A के रिस्पेक्ट में काम करेगा, तो ये डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, C के रिस्पेक्ट में काम करेगा। फॉर्मूले वही रहेंगे। देखिए फर्स्ट अब आपने लिखा सबसे पहले sin A, sin क्या होता है बेटा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस cos A, फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू sin C वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज होगी। अब ये चीज याद रखना कि A और A इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा और C इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा। अब P, अब सबसे पहले P A के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर क्या आपके यहाँ पे BC, तो यहाँ के BC और हाइपोटेन्यूज कितना AC इनटू, अब ये C के रिस्पेक्ट में, अब cos C यानी C वाला ये डायग्राम बेस यानी BC अपॉन AC। ठीक है बेटा, प्लस अब क्या आया A cos A, क्या आया cos A आया, तो A के रिस्पेक्ट में ये वाला काम करेगा, तो cos यानी बेस क्या बेटा AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC इनटू, अब C यानी इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास AB और हाइपोटेन्यूज कितना है सेम रहता है हाइपोटेन्यूज सबका AC। अब सबकी वैल्यू शो करो, जो ये वाला जो है किस रिस्पेक्ट में A के रिस्पेक्ट में, तो A के रिस्पेक्ट में डायग्राम ये वाला है, तो BC वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो आ गया 1 अपॉन AC कितना है 2 इनटू, अब आए ये इसके रिस्पेक्ट में आएगा BC वैल्यू कितनी 1 और AC वैल्यू कितनी है 2 प्लस, अब ये A के रिस्पेक्ट में है, तो यानी AB वैल्यू कितनी है √3, तो यहां पे √3, AC वैल्यू कितनी है 2 इनटू, अब ये C के रिस्पेक्ट में, तो AB की वैल्यू कितनी है √3
और ए सी वैल्यू कितनी है 2, 1 into 1 1, 2 to the 4 प्लस ये डबल अंडर रूट आ गया, सेम वैल्यू है। देखो बेटा जब सेम वैल्यू होती है अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ नंबर बचता है। बाय चांस अगर वैल्यू डिफरेंट हो, वैल्यू क्या हो डिफरेंट हो, तो अंडर रूट से अंडर इनटू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 होता, मैं समझा नहीं बता रहा हूँ, जैसे अंडर रूट 3 into अंडर रूट 2 होता तो मैं शो करता अंडर रूट 6 शो करता, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, अकेला बचेगा 3 और 2 to the 4। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा 4 एलसीएम आएगा, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना ऊपर 3 बचेगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एंगल अलग अलग है, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, जब भी एंगल अलग अलग आए तो एक डायग्राम तो सेम बनेगा, जब आप दोबारा एंगल निकालोगे तो जो बेस होगा उसको आप परपेंडिकुलर बना देना, जो परपेंडिकुलर हो उसको बेस बना देना। आया बता, जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बनाओगे बेस, और जो बेस होगा उसको परपेंडिकुलर। देखो ये यहाँ पे AB क्या था बेस था, तो यहाँ AB का बन गया परपेंडिकुलर बन गया। यहाँ पे BC क्या था परपेंडिकुलर था, तो यहाँ BC का बन गया बेस बन गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एंगल रिस्पेक्ट में, ये के रिस्पेक्ट में, ये C के रिस्पेक्ट में। तो ये अभी पहला वाला सॉल्व हुआ है, अब हम देखिए इसका सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाला पहले क्वेश्चन लिख ले पूरा, क्या दिया था, क्या दिया बेटा cos A डॉट cos C माइनस sin A डॉट sin C, ये दिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे एंगल अलग अलग है, AOC AOC, A के रिस्पेक्ट में ये वाला, देन C के रिस्पेक्ट में ये वाला। अब cos होता क्या है, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर आप लोगों को। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई इसे याद रखना, ये A के रिस्पेक्ट में और ये C के रिस्पेक्ट में, ये A के रिस्पेक्ट में और ये C के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब A के रिस्पेक्ट में AB कितना, वो बेस कितना है AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, इनटू C के रिस्पेक्ट में बेस कितना है आपका AC वो BC सॉरी, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, माइनस परपेंडिकुलर कितना है A के रिस्पेक्ट में BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा AC, इनटू परपेंडिकुलर कितना है C के रिस्पेक्ट में AB और हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम आएगा AC। अब वैल्यू शो करो, पहली वाली A के रिस्पेक्ट में, तो AB √3 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा √3 अपॉन 2 इनटू BC कितना है, अब BC अपॉन AC क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, कितना आएगा बेटा 1 अपॉन माइनस, अब ये किसके रिस्पेक्ट में A के रिस्पेक्ट में, तो A वाला ये आएगा, BC वैल्यू कितनी है, BC वैल्यू कितनी है आपके पास 1, AC वैल्यू कितनी है 2। अब AB किसके रिस्पेक्ट में है C के रिस्पेक्ट में, AB वैल्यू कितनी है √3 अपॉन AC वैल्यू कितनी है 2, √3 into 1 में करो क्या आएगा √3 आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 2 to the 4 माइनस √3 into 1 में आएगा √3, 2 to the 4, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा 0 आया। अपने क्वेश्चन इसके दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट भी सॉल्व करा और सेकंड भी सॉल्व करा, क्लियर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।